ओम श्री परमात्मने नमः। हे काल, हमें भी लोभ है, किंतु धर्म का लोभ है। उसको छोड़कर हम जीवन भर ऐसा युद्ध नहीं करेंगे। ऐसे झूठे राज्य को मैं नहीं लूंगा, अपितु अत्यंत लोभी दुर्योधन को ही सौंप दूंगा। हे माधव, हम लोग आपको भली भांति पहचानते हैं कि आप पिता पितामहों एवं गुरुजनों को बहुत मान देते हैं। फिर आप मुझे इनसे युद्ध करने की आज्ञा क्यों दे रहे हैं? आप मेरी ऐसी परीक्षा न लें। भले ही ये मुझ निशस्त्र को सबके सामने युद्ध में मार डालें, उनका ऐसा करना भी मैं हितकारक मानता हूँ। कम से कम भगवान को हृदय में धारण कर प्राणों का त्याग तो करूँगा। हे ऋषिकेश, मुझ निशस्त्र को ये कौरव यदि इसी युद्ध भूमि में मार देते हैं तो मैं भगवान चरणों में उनका स्मरण करते हुए महत परम पद प्राप्त कर लूंगा। और यदि ये छोड़ देंगे तो वन में जप तप योग करूंगा। जीवन का बहुत समय व्यतीत हो गया। समस्त राजा चतुर्थावस्था अर्थात वृद्धावस्था में वन जाते हैं, किंतु मैं युवावस्था में ही वन को प्रस्थान करूंगा, जहां मन को संयमित कर किसी धीर योगी एवं संत से सत्संग प्राप्त करूंगा। अहो, धिक्कार है, परमार्थ के बिना जीवन ऐसे ही व्यतीत हो गया। ऐसा जीवन किस काम का? जगत में मान सम्मान और राज सुख प्राप्त किया जो नाम मात्र का ही है, यथार्थ में उसमें कुछ भी सार तत्व नहीं है। इस प्रकार बहुत कलपते एवं विकल होते हुए धनुष बाण को दुखित होकर महात्मा अर्जुन ने फेंक दिया और रथ में पीछे की ओर बैठ गए, मानो किसी व्यापारी का मूल और ब्याज सब चला गया हो। इस दृश्य को देखकर सभी सिद्ध एवं संत आकाश मंडल में आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे को देखने लगे। उनका उस समय एक दूसरे को देखना ऐसा लग रहा था मानो किसी चित्रकार ने आकाश में संतों एवं सिद्धों की मूर्ति बनाई हो। मुनिवर व्यास ने अपना हृदय पकड़ लिया एवं एकमात्र भगवान के चरणों की वंदना करने लगे। संजय मन ही मन हंसते हुए महात्मा अर्जुन से कह रहे हैं कि यहाँ रोने धोने से युद्ध टलने वाला नहीं है। भगवान के सामने आपकी माया नहीं चलेगी। महाराज भी देख रहा है कि विषाद रूपी जेर से लिपटा हुआ एक भयभीत शिशु दिव्य रथ पर पड़ा हुआ है। ऐसा लगता है मानो भगवान मधुसूदन हृदय में अत्यंत वात्सल्य से भरकर माता के समान उस नवजात शिशु को देखते हुए मधुर हंसी हंस रहे हों। जिस प्रकार गाय बछड़े का जेर चाट जाती है, उसी प्रकार भगवान भी मोह से उत्पन्न हुए विषाद रूपी जेर को चाट कर उसका निवारण कर देंगे। इस प्रकार भक्त रक्षक भगवान ब्रह्म ज्ञान देकर उनके हृदय में ज्ञान रूपी दीपक प्रज्वलित कर देंगे। जिस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए सिद्ध साधक संत देवता और मुनिगण दौड़ लगा देते हैं और सदा सद्गुरु के कमलवत चरणों का पूजन कर उनकी कृपा से उसे प्राप्त करते हैं, किंतु महात्मा अर्जुन बिना योग जप तप और यज्ञ आदि किए ही भवसागर को पार कर जाएंगे तथा अभय पद को प्राप्त कर जाएंगे। भक्तों एवं संतों के मध्य परम श्रेष्ठ ब्रह्म विद्या को गाते हुए विचरण करेंगे। महात्मा अर्जुन के रथ के पिछले भाग में बैठ जाने के उपरांत समस्त योद्धा एक दूसरे को आश्चर्यचकित होकर बारंबार देखते हुए मन में विचार कर रहे हैं कि यह क्या हो गया। दुर्योधन हंसते हुए कह रहा है, अरे डर गया, यह भयभीत हो कुत्ते के समान दुम दबाकर रथ में दुबक गया है। मैं तो समझता था कि इसके समान तीनों लोकों में कोई बलवान सिंह है ही नहीं, किंतु यह तो चूहे के समान डरपोक निकला। वह हंसते हुए शकुनी से कह रहा है, अरे मामा, एक कुत्ता हमारी शरण में आया हुआ है, अब इस पर दया करें। शकुनी ठहाका मारकर हंसते हुए दुर्योधन के कंधे पर हाथ रखकर बोला, अरे भांजे, देखता जा,
भय के कारण बिना मारे ही ये सभी भाग जाएंगे। परंतु तभी उसने गंभीर होकर एक बात कही कि अभी वह संपूर्णतः शरणागत हो गया है। ऐसा विश्वास नहीं कर लेना चाहिए, क्योंकि कृष्ण का हृदय एकमात्र इस अर्जुन में ही आसक्त है। वह इसकी प्रतिष्ठा बचाने का हर प्रयास करेगा। हे भांजे, अब तो यह देखना है कि वह क्या चाल चलता है। तब तक तुम थोड़े समय के लिए कर्ण को याद कर लो। दूत से यह शुभ संदेश भिजवा दो कि अर्जुन अत्यधिक भयभीत हो गया है। तब कर्ण ऐसा सुनकर बहुत प्रसन्न हो जाएगा कि मेरे गले की फांसी बिना छुड़ाए छूट गई। मामा श्री, आप ऐसा न कहें। आप जानते हैं कि वह महावीर कहा जाता है। उसे यह अच्छा नहीं लगेगा और पश्चाताप करने लगेगा कि अर्जुन जैसे वीर से मुझे युद्ध करने का अवसर नहीं मिला। दूत द्वारा यह संदेश सुनकर अंगराज कर्ण के मन का शोक संताप जाता रहा और भगवान पर यह विश्वास हो आया कि उन्होंने हम सब की लाज रख ली। अब मुझे भाइयों के साथ युद्ध नहीं करना पड़ेगा। अर्जुन के हृदय में शोक संताप नहीं अपितु ममता प्रकट हुई है, क्योंकि मेरे सभी अनुजों के हृदय में अतिशीलता एवं समता है। उधर आचार्य द्रोण एवं पितामह भीष्म अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं। लज्जा रूपी समुद्र में गोते लगा रहे हैं कि अर्जुन जैसा सोच रहा है एवं कह रहा है वह तो हमारे हृदय में होना चाहिए था। उधर संजय राजा धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं कि अर्जुन के मन में शोक संताप की बाढ़ आ गई है और उन्होंने गांडीव को पृथ्वी पर फेंक दिया है, जिसे देखकर समस्त चराचर जगत अचंभित है। वे रथ में इस प्रकार बैठे हुए हैं कि वर्णन करते नहीं बनता, मानो उनके समस्त कुल का ही नाश हो गया हो। तब ऐसा सुनकर राजा धृतराष्ट्र के हृदय में हर्षोल्लास हुआ, मानो उनके नेत्रों में ज्योति आ गई हो। ऐसा लगा मानो राजा धृतराष्ट्र के नेत्रों की ज्योति प्रकट हो गई। वे भगवान शिव की बारंबार वंदना करने लगे। संजय को पकड़कर उन्होंने कहा, हे संजय, मेरे पुत्र अर्जुन को देखो, जिसके समान कोई बुद्धिमान नहीं है। मैं तो जान ही रहा था कि यह कोई संत है जो यहाँ आकर पुत्र बन गया है, जिसने मेरे समान पापात्मा और असहाय पिता के प्रतिष्ठा की भी यत्न पूर्वक रक्षा कर ली। उन्होंने पुनः कहा, हे पुत्र, धन्य हो, तुम धन्य हो। आओ आओ, तुम्हें मैं जी भरकर गले लगा लूं। इस प्रकार भक्त अर्जुन को मन कल्पना में चूमते हुए उन्होंने कहा कि तुम्हारा कोई वहाँ काम नहीं है। हे तात, मैं तो मोहित हुआ डूब रहा था कि यहाँ क्या करूं क्या न करूं, किंतु तुमने मेरी रक्षा कर ली। अतः मैं तुम्हारी माँ कुंती और पिता पांडु के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। अहो, यह कैसा लोभ और मोह है। मन ही मन ऐसा कहकर संजय राजा को देखने लगे। आपके हृदय में यह मोह कहाँ से प्रकट हो गया है? इसे तो यथार्थ में भगवान ही देख सकते हैं कि यह कैसा है। अब आप सब सावधान हो जाएं। मैं एक ऐसे पुरुष को देख रहा हूँ जिसका वर्णन कर आप सबको भी दिखाना चाहता हूँ। दुर्योधन उसका सिर है जो नेत्रों से हीन है, तथा संजय उसके दिव्य नेत्र हैं किंतु अति असहाय हैं। उसके दाएं और बाएं दोनों पक्ष दोनों सेनाओं के रूप में शोभायमान हो रहे हैं, जो ऋषि महर्षियों के मन को अति लुभा रहे हैं। पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण इस पुरुष की दो भुजाओं के रूप में दिख रहे हैं, तथा कृपाचार्य और शकुनी दो कान के रूप में बताया गया है। अश्वत्थामा और विकर्ण इनके दो पैर हैं, तथा राजा भूरिश्रवा पेट के समान है। दुशासन एवं शल्य उसके दो नासा छिद्र हैं, जो कुत्ते के समान युद्ध के संपूर्ण लक्षणों प्राकृतिक संकेतों को सूंघ सूंघ कर कुछ समझने की चेष्टा कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण इस पुरुष के भीतर बाहर व्याप्त ब्रह्म है, तथा महात्मा अर्जुन ही इसकी जीवात्मा है, जिनका दर्शन कर भक्तगण जगत को भुला देते हैं।
युधिष्ठिर को इस पुरुष के प्राण के समान समझ रहा हूँ तथा भीम को अपान कहकर इसके गुणों का बखान कर रहा हूँ। सहदेव समान वायु की भांति हैं तथा नकुल उदान हैं, जिन्हें मैं किसी से कम नहीं मानता। इस पुरुष में सात्यकी व्यान वायु के समान अत्यधिक शोभा दे रहे हैं। यही वह पुरुष है जिसके स्वरूप का मैंने बखान किया है। अब आप सब अन्यान्य वीरों के शरीर के अन्य अंग उपांगों के रूप में रच कर देखें कि इस दिव्य शरीर में कैसा संग्राम छिड़ जाता है। इस दिव्य पुरुष के चिदाकाश को ही मध्य भाग समझे, जिसमें ब्रह्म श्री कृष्ण और जीवात्मा अर्जुन एक साथ सुशोभित हो रहे हैं। लगता है कि इस दिव्य पुरुष की रचना प्रकृति ने की है, जिससे वह अपना ब्याह रचाना चाहती है। इस दिव्य शरीर के अंतर्गत ब्रह्म जीव को मानो वृत्तियां दिखा रहा है और युक्ति बता रहा है कि दुर्योधन रूपी काम वृत्ति को कैसे मारा जाएगा। हरि ओम।